मॉर्निंग गाइस, मैंने आज एक व्यक्ति की केस स्टडी का असाइनमेंट तैयार किया है। मैं भी एक बीएड की स्पेशल छात्रा हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीएड वाले छात्र, उनको असाइनमेंट बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। इसलिए मैंने एक व्यक्ति की केस स्टडी का आयोजन किया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और वो इसको देखकर लिख सके अपने सुझाव और अपने विचार। इसको समझकर वो अपने हिसाब से भी केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। तो फिर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक व्यक्ति की केस स्टडी। बालिका का परिचय लिख सकते हो। अगर आपके कॉलेज में कलरों का प्रयोग करने के लिए कहा हो तो कर सकते हो, कहा गया तो, नहीं कहा गया तो आप पूछ के भी कर सकते हो। फिर मैंने लिखा केस स्टडी के बारे में छोटा सा बताया। भाई केस स्टडी होती क्या है उस चीज़ के बारे में मैंने बताया। तो मैंने केस स्टडी के बारे में बताया कि एक ऐसी बालिका जो जीवन में कभी विद्यालय न गई हो तथा जिसकी शिक्षा दीक्षा शून्य हो, मतलब वो अनपढ़ हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम एक केस स्टडी तैयार करते हैं। केस स्टडी उसे कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया हो, उसे ये केस स्टडी कहते हैं। आप चाहो तो इधर वाले पेज में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा, पर मैंने आगे वाले पेजों में लिख रखा है। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर सबसे पहले मैंने शॉर्ट लिखना प्रारंभ किया। छोटा सा परिचय दिया। नाम, पता, माता का नाम, लिंग, आयु, है ना। देखो, नाम, पिता, माता, लिंग, आयु और पता। फिर इसके बारे में विशेषताएं लिख सकते हैं। बालिका के परिचय में हम क्या विशेषताएं लिख सकते हैं, बालिका की क्या परेशानियां रही होगी जिसने वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई होगी। बालिका का परिचय, बालिका का शारीरिक स्वास्थ्य, बालिका का भावात्मक गुण, बालिका की स्थिति, बालिका का पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत आदतें, बालिका के प्रति माता पिता का विचार, शिक्षा ग्रहण न पाने के कारण और विश्लेषण तथा उपाय, ये सब मैंने लिखे हैं। इसके बारे में मैंने इसका बड़ा वाला विस्तार से, अपन बोल सकते हैं विस्तार से या बड़ा मैटर लिखे हैं और वो विस्तार से लिखे हैं। देखो, मैंने वो ही लिखा है, नाम, पता, फिर मैंने ये मैटर डाला इसके अंतर्गत। क्या मैटर डाला वो देख सकते हो। पार्वती एक ऐसी बालिका है जिसने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की। वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है परंतु उसके मानसिक विकास की गति सामान्य नहीं है, अर्थात उसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुसार नहीं हुआ। कहने को तो भूमि की आयु 11 वर्ष की है, परंतु उसकी गतिविधियां अभी भी किसी 6 या 7 वर्ष के बालिक की भांति। पार्वती का घर मेरी एक सहेली के घर के बिल्कुल पास है। मैं पार्वती की पिता श्री गोपाल शर्मा व माता श्रीमती गीता शर्मा जी से मैं भली भांति परिचित हूँ। श्री गोपाल शर्मा जी एक भले इंसान हैं। वह समाज में सभी लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमने सबसे पहले इसका छोटा परिचय लिखा, मतलब छोटा विस्तार लिखा। फिर पॉइंट अब आगे नेक्स्ट में लिखेंगे। मैं इतना पढ़ के नहीं बता सकती, आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ के लिख सकते हो। सेम टू सेम मैटर भी डाल सकते हो। केस स्टडी ऐसी होती है। अगर टीचर ने अगर आपको नाम स्पेशल से दिए हो तो आप नाम चेंज कर सकते हो और आप लिख सकते हो। जहाँ मैंने जैसे पार्वती लिखा तो आप जो टीचर नाम दिए वो नाम चेंज कर सकते हो। और ये बीएड वाले छात्रों के लिए हैं जो अक्सर प्रॉब्लम में होते हैं कि केस स्टडी क्या होती है। फिर मैंने इसके बाद में ये वाला बनाया। इसका फर्स्ट टॉपिक ये रहा, रुको एक मिनट, ये इसका फर्स्ट वाला टॉपिक है जिसमें हमने वो यहाँ तक मैटर आ गया। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि बालिका का शारीरिक स्वास्थ्य है। इस स्वास्थ्य में हम क्या लिख सकते हैं। पार्वती का शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आयु वर्ग की अन्य बालिकाओं के ही समान है। आप आयु वर्ग को सही कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। फिर मैंने ये लिख दिया। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे इसका सेकंड वाला पॉइंट, आप देख सकते हो। ये सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बालिका का भावात्मक गुण क्या रहा होगा। अब आप देखो, पढ़ो, इसको लिख सकते हो। पार्वती के अंदर किसी भावात्मक गुण विद्यमान है। वह सभी के साथ प्रेम व मित्रपूर्ण व्यवहार करती है। वह अपनी सहेलियों व परिवार के लोगों का ध्यान रखती है। वह सभी पर्वों व त्योहारों से संबंधित कार्यों का व्रत व पूजा करती आदि के साथ पूर्ण करती है तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव करती है। फिर अपन लिखेंगे यहाँ तीसरा पॉइंट है, बालिका क्या शैक्षिक स्थिति क्या रही होगी। आप लिख सकते हो, इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो आराम से।
और आपको वीडियो अच्छी लगा तो हमें बताना, मैं और भी वीडियो डालूँगी अगर आपको अच्छा लगे हो तो। और इसको अच्छा लगा तो लाइक करना, और नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दबाव नहीं है। हमने पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाया, हम तो बस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। आप देख सकते हो इसके बाद में मैंने चौथा पॉइंट डाला है, बालिका का पारिवारिक इतिहास क्या रहा होगा। यहाँ पार्वती के घर में उसका एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन तथा उसके दादा दादी भी रहते हैं। इस प्रकार उनका परिवार काफ़ी बड़ा व संयुक्त है। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। पार्वती के बड़े भाई का नाम कानाराम तथा बहन का नाम मोनिका है। कानाराम कक्षा 10 तथा मोनिका कक्षा 6 में पढ़ती है। उन दोनों को देखकर पार्वती भी पढ़ने की इच्छा रखती है, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इन सब के बावजूद तीनों भाई बहनों में बहुत प्रेम है। फिर व्यक्तिगत आदतें देख सकते हैं हम, व्यक्तिगत आदतें क्या रही होगी। इसमें व्यक्तिगत पार्वती सभी से प्रेम करती है तथा सभी का कहना मानती है। वह अपने माता पिता द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा करती है। वह किसी भी प्रकार की गलतियों में लिप्त नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। आपको ये डायग्राम नहीं बना सकते तो इसके अलावा आप और भी डायग्राम बना के उनका इस्तेमाल कर सकते हो और आप बना सकते हो अगर। और जैसे कि आप इन पे कलर भर सकते हो पूरे को, इसको। फिर आप नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, कौन सा वाला, 5 वाला हो गया। 6 वाला पॉइंट देखेंगे। इसमें 6 वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, बालिका के प्रति माता पिता का व्यवहार कैसा था, मतलब उनके माता पिता का व्यवहार बालिका के प्रति कैसा था। पार्वती के माता पिता कहते थे कि पार्वती का सारा समय खेलने में बीतता है, थोड़ी बहुत सहायता माँ के कार्यों में करती है। खाली रहने के कारण आसपास के लोग भी उसे अपने माता पिता द्वारा बनाए हुए कार्यों को करती है। वह किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होती है, मतलब वो उसमें किसी भी प्रकार की गलत संगतें नहीं है। वह हमेशा अच्छा व्यवहार करती है और मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। लिप्त का मतलब यहाँ बताया गया है। बालिका के प्रति पड़ोसियों का क्या विचार रहा, आप देख सकते हो पड़ोसियों का क्या विचार रहा। पड़ोसियों के अनुसार पार्वती की मंदबुद्धि होने के कारण उसके अंदर कभी हीन भावना दिखाई देती है और वो गुमसुम हो जाती है, इसलिए वह खुलकर किसी अन्य नए व्यक्ति से नहीं मिलती है, अर्थात वह अंतर्मुखी हो गई है। किसी बालक के पास कोई नई वस्तु देकर उसे लेने के लिए जिद करती है तथा न मिलने पर क्रोधित होती है और वह सारे दिन खेल कूद में रहती है। इसके बाद में यहाँ पर ने कितने टॉपिक कर लिए, यहाँ पर 7 पॉइंट कर लिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ये 8 पर टॉपिक देख सकते हैं, शिक्षा ग्रहण न कर पाने के कारण क्या रहे होंगे। ये देखो, शिक्षा न ग्रहण कर पाने के कारण, ये वाला टॉपिक देख सकते हो आप, पहले शिक्षा ग्रहण न पाने के कारण। फिर इसके बाद में आप ये वाला टॉपिक देख सकते हो, विश्लेषण तथा उपायों में क्या हो सकता है। विश्लेषण तथा उपायों में क्या हो सकता है आप देख सकते हो। मैंने इन पे स्टेपलर नहीं किया, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9वां टॉपिक हो गया है, इसके मैटर लिखा हुआ है, इसका बहुत लंबा मैटर आप देख सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं दिसंबर माह में जब मुझे शीतकालीन अवकाश प्राप्त हुआ तो मैं पार्वती के घर गई। पार्वती से बातचीत करने के बाद मैंने उससे पढ़ाई के लिए उसकी रुचि को जाना। पार्वती ने पढ़ने में रुचि दिखाई और कहा कि मुझे कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं बुद्धू हूँ। इसके पिता से बात की, उन्होंने कहा पार्वती की अक्लमंद है। उसके पिता से बात कर ली ना, पार्वती की अक्लमंद है, उसके बस की बात पढ़ना नहीं है। उसके पिता कहते हैं ये अब आप अपना और उसका समय भी ख़राब करोगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास अभी समय है और मैं उसे पढ़ाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लूँगी। आप ये लिख सकते हो, विश्लेषण तथा उपाय वाले टॉपिक में इतना बड़ा मैटर हो गया। देखो, आप आराम से देख सकते हो, जो समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, आप इस वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में हमने लास्ट वाला टॉपिक देख सकते हैं, इसके पीछे ये मैंने लिखा है इतना बड़ा, ये विश्लेषण वाला टॉपिक यहाँ तक है, यहाँ तक विदा ली यहाँ तक। फिर उसके भी अंतिम टाइम पे कॉलेज शुरू हो जाते हैं। फिर वो बालिका को रोज़ तो पढ़ाना चाहती नहीं है और वो हर रविवार को पढ़ाने के लिए कहती है कि मैं रविवार के दिन ही पार्वती को पढ़ाऊँगी। हृदय तक ठीक ठाक सुन दिया। फिर मैंने उस
गिनती लिखना सिखाया। थोड़ी सी मुश्किलों के बाद उसने लिखना भी सीख लिया। पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती जा रही थी और वह रोज के कार्यों को अपने भाई बहन की मदद से पूर्ण कर लेती थी। आप देख सकते हो मैं इतना नहीं पढ़ सकती और आप समझ के लिख सकते हो। फिर मैंने लास्ट में टॉपिक डाला यहाँ पे कौन सा, निष्कर्ष एवं सुझाव में अपन क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि हमारे देश ऐसे बालक बालिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमारा देश विश्व मानचित्र पर गरीब और पिछड़ा हुआ है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसे व्यवहार रूप में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में समाज की पिछड़ापन व गरीबी दूर हो तथा भविष्य निर्माण संभव हो। आप देख सकते हो मैंने इस प्रकार केस स्टडी तैयार की है और ये केस स्टडी अब समाप्त होती है और मैंने वापस वही पेज लगा दिया इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इस पेज पे स्टेपलर नहीं की थी। जैसे मैंने लिखा है वैसे मैंने आपको बता दिया और आप भी इस केस स्टडी को समझ कर लिख सकते हो। और कुछ तो पॉइंट वगैरह यही होते हैं इनमें, बस बीच का मैटर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। और अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और नहीं लगा तो डिसलाइक करो। आप पे कोई प्रभाव नहीं है, हम लाइक के लिए भी वो वीडियो नहीं बनाते। हम ऐसे सोचते हैं कि बीएड वाले बच्चों को अच्छे से समझ में